हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, मेरे देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम खुश होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं दोस्तों। तो बताओ मेरे को, कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है, कैसी आपकी तैयारियां चल रही है, करंट अफेयर की क्लास ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, ठीक है, इस जीवन को जी रहे हो या काट रहे हो, क्या कुछ चल रहा है इस जीवन के अंदर। ठीक है, तो मैं दीपक दोस्तों आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं, पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं आपके साथ करंट अफेयर की इस महफिल में। जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर की बातें करेंगे। सबसे पहले तो आज अगर चाय पी ली है तो करंट अफेयर की बातें करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा, आज का क्वेश्चन रहेगा कि आज तारीख है आपकी 25 जनवरी। क्या तारीख है? 25 जनवरी। और 25 जनवरी को क्या मनाते हैं हम? 25 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे। ठीक है, क्या मनाते हैं 25 जनवरी को? नेशनल वोटर्स डे। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। किसकी? हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को। अगर मैं बातें करूं भारतीय निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के तहत बातें आती हैं इसकी, तो आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 तक इसकी बातें आती हैं। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। अगर भाग पूछ ले किस भाग में आता है दोस्तों, तो आपका संविधान का जो भाग है, आपका भाग 18, भाग 18 में ये बातें आती हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे। जब विश्व हिंदी दिवस था तो मैंने आपको बातें बताई थी कि भाग 17 में हिंदी की बातें आती हैं, हिंदी राजभाषा के बारे में बातें आती भाग 17 में, और भाग 18 में आता है आपका निर्वाचन। ठीक है, तो भाग 18 में आता है। और पहले आपके जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे, जो पहले थे, जो फर्स्ट थे, वे कौन थे दोस्तों? वे थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। और हाल फिलहाल में कौन है आपके? वर्तमान में है आपके राजीव कुमार। राजीव कुमार। इतनी सी बातें आप याद रखोगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट गवर्निंग बॉडी है। इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र एक निकाय है ये। ठीक है, इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा। देखो, इस क्वेश्चन से ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आज दिन है तो ये याद रखना है। इससे जो पिछला इसके जो स्टैटिक से क्वेश्चन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक का मतलब आप समझते हो ना? स्टैटिक का मतलब होता है एवरग्रीन जीके। एवरग्रीन जीके स्टैटिक यानी जो हर एग्जाम में आती है, सदाबहार जीके जिसको बोलते हैं। तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा दोस्तों कि भारत बना कॉफी का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक देश। भारत बना कॉफी का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक देश। 7वां सबसे बड़ा उत्पादक देश लिख लेंगे आप, उत्पादक देश। ठीक है, 7वें नंबर पर हम आए कॉफी के उत्पादन में। अगर पूछ ले कॉफी के उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है, राज्य छोड़ो, देश पूछेगा, सबसे पहले देश पूछ लेगा तो ब्राजील है। कौन सा देश है? ब्राजील है दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आया है कॉफी के उत्पादन में। इतनी सी बातें याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कौन सा भारतीय राज्य है जो कॉफी के उत्पादन में प्रथम रहा है, राज्य है दोस्तों कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक राज्य। देखो, कर्नाटक की तो मैंने बहुत कहानी आपको बताई है। क्या कहानी बताई है? एक अजीब सी कहानी बताई थी कर्नाटक की, कि कैसे तो कर्नाटक है और कैसे कन्नड़ वहां की भाषा है। ठीक है, कैसे कॉफी में ये प्रथम आया है, प्रथम रहता है हमेशा ही अक्सर, और कैसे कोलार यहाँ की क्या है? खान है। कोलार है ना कर्नाटक के अंदर सोने की खान है। कोलार, कोलार और हट्टी दो ही खान है भारत में सोने की, और दोनों ही आपकी कर्नाटक राज्य के अंदर है। और नेक्स्ट है आपका कुद्रेमुख है। कुद्रेमुख दोस्तों यहाँ का नेशनल पार्क है। कुद्रेमुख यहाँ का नेशनल पार्क है। अगली बात आई करगा। करगा यहाँ का फेस्टिवल है। कंबाला यहाँ का फेस्टिवल है, त्योहार है। और साथ में आपका कैल पोद, अरे कैल पोद भी यहाँ का फेस्टिवल है दोस्तों। इतनी सी बातें तुम याद रख लोगे या नहीं रख लोगे? याद रखनी पड़ेंगी भाई साहब। ठीक है, चीजें अगर आपने बेटर करनी है, अपना स्कोर बूस्ट करना, याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, और कैसे कावेरी याद रख लोगे? अरे कावेरी नदी भी तो कर्नाटक से निकलती है। और कैसे कावेरी संक्रमण, कैसे
कावेरी संक्रमण, कावेरी संक्रमण नाम का जो फेस्टिवल है वो भी तो यहीं पे मनाया जाता है। ये सारी कर्नाटक राज्य की कहानी है। और अच्छी बात क्या है कि कैसे के सिद्धारमैया, तुम्हें यहाँ नीचे दिख रहा होगा, शायद दिख रहा होगा, के सिद्धारमैया, ये कर्नाटक के सिद्धारमैया, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री है, हाल ही में दिख रहा होगा तुम्हें यहाँ पे, हाँ थोड़ा सा दिख रहा है, इतना तो चल जाएगा, ठीक है, के सिद्धारमैया, ठीक है। तो ये सारी कर्नाटक की कहानी है। देखो कितने हो गए हैं, ये कैसे ही बन गए हैं। कॉफी के उत्पादन में भारत 7वें नंबर पे है, पहले पे ब्राजील है। भारत का राज्य अगर पहले पे पूछ ले तो कर्नाटक है। और कैसे कर्नाटक, कैसे काफी, कैसे कोलार, कैसे करगा, कैसे कंबाला, कैसे कुद्रेमुख, कैसे कैलपोद, कैसे कावेरी संक्रमण, ये सारी किसकी कहानी है, कैसे कन्नड़, कैसे के सिद्धारमैया, आपकी कर्नाटक राज्य की कहानी है। इतनी सी बातें तुम याद रखोगे, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा कि हाल ही में नेपाल देश का एक ग्लेशियर है जो सिकुड़ता जा रहा है। हाल ही में नेपाल देश का एक ग्लेशियर है जो सिकुड़ रहा है और उस ग्लेशियर का नाम है याला ग्लेशियर, ठीक है। नेपाल का याला ग्लेशियर सिकुड़ता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखेंगे, सिकुड़ता जा रहा है नेपाल। और नेपाल से दो चार बातें तुम्हें बताऊं, अरे हाल ही में हमारा पड़ोसी देश नेपाल में ही तो क्या आया था, भूकंप आया था, भूकंप। और कितनी तीव्रता का, 7.1 तीव्रता का, इतनी इंटेंसिटी थी इसकी, जिसके झटके भारतीय राज्यों में किसमें महसूस किए गए, बिहार में, वेस्ट बंगाल में इसके झटके महसूस किए गए हैं दोस्तों। याद रखेंगे बातें, अभी हाल ही में आया है। और नेपाल से बातें तुम्हें मैं बताऊं, नेपाल में ही तो मनाया गया है अभी अंतरराष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव। कहां पर मनाया गया है, आपका नेपाल में बनाया गया है। और साथ में याद रखेंगे नेपाल में, नेपाल के साथ हम अक्सर जो युद्ध एक्सरसाइज या वार एक्सरसाइज करते हैं, युद्ध एक्सरसाइज, आधी इंग्लिश आ रही है भाई साहब, आधी हिंदी आ रही है, समझ जाया करो तुम, भावनाओं को समझते हो या नहीं समझते हो, समझ जाया करो, ऐसे ही आ रही है, आधी इंग्लिश है आधी हिंदी है, समझ जाया करो। तो जो वार एक्सरसाइज या युद्ध एक्सरसाइज हम जो करते हैं नेपाल के साथ, वो करते हैं सूर्य किरण, सूर्य किरण। अभी हाल ही में हुई थी ये सूर्य किरण, नेपाल के सल झंडी में हुई है, नेपाल के सल झंडी में हुई है। इतनी सी बातें तुम याद रखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, अगला क्वेश्चन आपका रहेगा दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। हाल ही में इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है, इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन 2025 का खिताब किसने जीता है, ये जीता है दोस्तों एन से यंग ने, एन से यंग ने जीता है। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन भी आपसे पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे नेक्स्ट पूछा गया कि हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है फ्लेमिंगो फेस्टिवल। तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल। और ये फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाया गया है दोस्तों आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर। और आंध्र प्रदेश की बातें हो रही तो नीचे 1953 लिख दूं। और भारत का पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर जिसका गठन हुआ है, 1953 में इसका गठन हुआ है दोस्तों, किसका, आंध्र प्रदेश का। और आंध्र प्रदेश से अगर तुम बातें याद रखोगे तो ये फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। यहाँ पर अलग अलग प्रजातियों के पक्षी आते हैं। किस झील में मनाया जाता है, ये मनाया जाता है अक्सर पुलिकट झील के अंदर, पुलिकट झील के अंदर मनाया जाता है। और यहां पर है ना नेला पट्टू, लिख लो बातें, नेला पट्टू नाम की क्या है, बर्ड सेंचुरी है, उसमें ये अक्सर मनाया जाता है, ठीक है, पुलिकट झील में। और इस पुलिकट झील के अंदर ही तो है आपका क्या, इसरो का लॉन्चिंग पैड, इसरो का लॉन्चिंग पैड है जिसका नाम क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही हम मिसाइलों की है ना लॉन्चिंग करते हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और इसरो भाई साहब हमारी स्पेस एजेंसी है। और इसरो की स्थापना अगर आपसे पूछ ले तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई है। और इसरो का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ ले तो बता दोगे ना कहां है उसका हेडक्वार्टर, बता दो आप, ये आप बता दो कमेंट में, आपके लिए छोड़ दिया, ये प्रश्न बड़ा सिंपल सा है। और हाल ही में डॉक्टर वी नारायणन इसके नए अध्यक्ष बने हैं। और पहली सैटेलाइट इसरो ने जो लॉन्च करी दोस्तों
1975 में लॉन्च करी आर्यभट्ट के नाम से। किस देश की मदद से? यूएसएसआर की मदद से। ये सारी बातें ना 4-5 दिन पहले जब इसरो के ये जो बदले थे जो चेयरमैन, उसी क्लास में बता चुका हूं मैं तुम्हें सारी बातें। इसीलिए कहता हूं करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक, मिक्स, हिस्ट्री, जियो, पॉलिटी साइंस सारी बातें हो जाती हैं यहाँ। ठीक है, ये मिक्स वेज क्लास है आपके लिए, देख लो आप। ठीक है, करंट अफेयर की मालगाड़ी है ये, ऐसे कह सकते हो आप। तो हर रोजाना की क्लास अटेंड किया करो। ठीक है, चलो इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा दोस्तों, हाल ही में मुंबई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस आलोक आराधे। मुंबई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस आलोक आराधे। आलोक आराधे, ठीक है। और मुंबई हाईकोर्ट के अधीन और कौन कौन सा न्यायिक क्षेत्र आता है दोस्तों? गोवा जो है वो इसी के अधीन आता है, और साथ के साथ में दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव। अब तो ये एक ही तो आपके वो बना दिए हैं, दमन और दीव। अब तो ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है, मर्ज कर दिया दोनों को। दादरा नगर हवेली पहले अलग केंद्र शासित प्रदेश था और दमन और दीव पहले अलग केंद्र शासित प्रदेश था, और ये मर्ज कर दिए दोस्तों 26 जनवरी 2020 को ये दोनों है ना मर्ज कर दिए। इतनी सी बातें तुम याद रखोगे। ठीक है, और देवेंद्र कुमार उपाध्याय, जल्दी से बता दो अगर आप क्लास ले रहे हैं तो, किस हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? ठीक है, और आशीष नैथानी कहां के बने हैं? आशीष नैथानी, ठीक है। और गुरमीत सिंह संधावालिया ये कहां के बने? ये सारे लिखवाए हैं मैंने, जिस जिस हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बनते हैं मैं सारे तुम्हें लिखवा रहा हूं। जो नई नई नियुक्तियां हैं ये लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट, जो बिल्कुल मक्खन गोल्ड क्वेश्चन है ना हर रोजाना के, वे आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, जल्दी से मेरे को कमेंट करके बता दो कि एक वीडियो आपको मंथली भी चाहिए है या नहीं चाहिए, कमेंट करके जरूर बताया करो। जो मंथली वीडियो रहेगी उसमें मैं ये सोच रहा हूं कि हर महीने के, जैसे जनवरी की बातें करें तो जनवरी के कतई इंपॉर्टेंट, कतई जहर एसएससी के वे आई लव यू 100 क्वेश्चन जो एसएससी पूछेगी, 100 क्वेश्चन हर महीने के आने चाहिए, या हर रोजाना की डेली क्लास ऐसे आती रहनी चाहिए। आप अपने फीडबैक, अपनी कमेंट जरूर बताया करो। ठीक है, जल्दी से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा कि हाल ही में अमेरिका ने WHO से अलग कर लिया खुद को। यहां लिख देता हूं, हाल ही में यूएसए ने स्वयं को WHO से अलग कर लिया दोस्तों, WHO से अलग कर लिया है। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। ठीक है, और WHO की बातें तुम्हें बताऊं, WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है? WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा के अंदर। जिनेवा कहां का शहर है? स्विट्जरलैंड का शहर है। अरे WHO का भी वही है, WTO का भी वही है, विपो का भी वही है, UNHCR का भी वही है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी का भी वही है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी वही है, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का भी वही है। इन सबके हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों? जिनेवा के अंदर है। मैंने स्टैटिक जीके में पढ़ाए हैं आपको बहुत अच्छे से, आप जाके देख सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, आप जाके पढ़ सकते हो। स्टैटिक जीके बहुत अच्छे से पढ़ाई है, इंडियन ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ाई है, तो आप जाके पढ़ सकते हो। और बिल्कुल पहली क्लास से पढ़ना, फिर देखना तुम्हें कितना कॉन्फिडेंस महसूस होगा जीके जीएस के अंदर। ठीक है, प्यार हो जाएगा भाई सब जीके जीएस से, रियलिटी बता रहा हूं तुम्हें। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। यूएसए की बातें अगर थोड़ी सी बताऊं, हाल ही में यूएसए के राष्ट्रपति बन गए हैं कौन? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ना 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, 47th नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। इतनी सी बातें तुम याद रखोगे। ठीक है, और बातें तुम्हें बताऊं तो यहाँ के जेडी बेंस यहाँ के क्या बने हैं? अरे जेडी बेंस वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। कहाँ के? अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे। अरे माइक जॉनसन कौन बने हैं? माइक जॉनसन यहाँ के यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बने हैं, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बने हैं। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे दोस्तों। यानी कि वहां के एक तरह से ये कह सकते हो लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं माइक जॉनसन, और एक है यहाँ के
अमेरिका के विदेश मंत्री बने हैं मार्को रूबियो, ठीक है, मार्को रूबियो, मार्को रूबियो, ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। और यहां के स्वास्थ्य मंत्री बने हैं RF कैनेडी जूनियर, अमेरिका के RF कैनेडी जूनियर, इतनी सी बातें याद रखनी पड़ेंगी भाई साहब, ठीक है, याद रखनी पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से तो इतनी सी बातें बहुत है। अब एक क्वेश्चन आपका रहेगा लास्ट में कि हाल ही में अमेरिका ने किस महान फुटबॉलर को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। बहुत बार बता चुका हूं तुम्हें, हर रोजाना की करंट अफेयर की क्लास में बहुत बार आया ये क्वेश्चन आपके आगे। तो आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ना है दोस्तों कि हाल ही में किस महान फुटबॉलर खिलाड़ी को अमेरिका ने अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। तो मेरे ख्याल से तो आज की बातें यहीं तक रखते हैं। आप कहो तो लास्ट में एक शायरी सुना दी जाए और फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं। शायरी कुछ ऐसी है, वाह वाह करिएगा कि यूं सबसे सादगी के साथ ना मिला करो, कि यूं सबसे सादगी के साथ ना मिला करो, ये दौर अलग है ये लोग अलग हैं, ये दौर अलग है ये लोग अलग हैं। बड़े नादान हो आप अगर इस शहर में वफा ढूंढ रहे हो, कि बड़े नादान हो आप अगर इस शहर में वफा ढूंढ रहे हो, सच कहूं तो आप जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो, सच कहूं तो आप जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। तो चलिए साथी, मिलता हूं फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।